बिहार की महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला लाभुकों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर लाभुक महिला के खाते में 10,000 की राशि सीधे ट्रांसफर की, यानी कुल 2,500 करोड़ की मदद। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने की बात भी कही। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, आज जिसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना, इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा 6 तारीख को। आज तो 3 को बात कर रहे हैं, तो 3 ही दिन के बाद 6 तारीख को भी हो जाएगा। अब जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया। बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया। उसमें हम लोगों ने ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम, ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। इसके बाद तो 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और उसमें करीब 37,000 हो गया है और उसमें उसी को हम लोगों ने कर दिया है जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 3,85,000 और वो काफी तेजी से चल रहा है गठन।
तो लगातार जारी है, उसके चलते और संख्या होगा और बाकी गांव में भी इतनी संख्या हुई है महिलाओं का। तो आप देख ही रहे हैं जीविका दीदियों की, तो बता दिया कि 1,40,00,000 उनको हो गया और इसको हो गया 3,45,000। और हम लोग जीविका दीदियों के लिए भी हर तरह की सुविधा करवा रहे हैं और उनको सब तरह से मदद कर रहे हैं। तो वो लोग काफी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। तो पहले तो देश भर में था, अब उसमें अन्य जगहों पर तो हम देखे थे, जब हम केंद्र में थे तो जाते थे इधर उधर तो देखते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ देखे कि यहाँ की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसी समय जो आपको बता दिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, काफी अच्छा हो गया। इसीलिए सब लोगों का तो गांव में भी और शहर में भी अब पूरा हो गया है। और इसके लिए अभी जो कुछ भी किया जा रहा है, 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है। और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी कर दिया गया है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।